तो पूज्य गुरुदेव डोंगरगढ़ चातुर्मास की बात है और 10 लक्षण में गुरुदेव का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हुआ और तत्वार सूत्र का वाचन चलता था तो इतना अस्वस्थ हो गए कि गुरुदेव को 103, 104 तक बुखार आ गया। फिर पूज्य बड़े महाराज समय सागर जी वाचन के लिए जाते थे। उसी समय की बात है कि और उस समय पूज्य गुरुदेव की केशलोच की तारीख भी उसी समय पड़ी थी। अब जब गुरुदेव का केशलोच था उसके एक दिन पहले आचार्य भगवान ने जल लिया था आहार में और बैठ गए थे। अब अगले दिन केशलोच था। उस समय मल्ली सागर जी थे संग में, विशाल सागर जी थे, हम थे और 4-5 महाराज मतलब आचार्य श्री के साथ केशलोच करते थे। हम सब महाराजों ने ये प्लानिंग करी कि आचार्य श्री ने कुछ भी नहीं लिया है, सीधे सीधे उपवास ही है और अगर बुखार भी बहुत आ रहा है अपने को एरिया पद में किसी को केशलोच नहीं मांगना है। सबने तय कर लिया ठीक है केशलोच नहीं मांगना है, अच्छी बात है। किसी ने केशलोच आचार्य भगवान से नहीं मांगे और आचार्य श्री ने भी मतलब उनके उससे ऐसा लगा नहीं कि उनको याद है। हम सब बड़े खुश, आचार्य श्री भी को भी याद नहीं रहा कि कल अपना केशलोच है, बहुत अच्छी बात है। बड़ी प्रसन्नता का अनुभव था। शाम हुई, दोपहर तक आचार्य भगवान को 99 था और रात हुई 102, 103 तक टेम्परेचर पहुंच गया। यहाँ तक कि आचार्य भगवंत तीनों टाइम स्वयंभू करते हैं। हम लोग तो एक ही बार करते हैं, आचार्य भगवान तीनों टाइम स्वयंभू करते हैं। तो इतना मतलब तेज फीवर था। फिर सब महाराज लोग बैठे, आचार्य श्री ने भी मतलब बोला लेकिन हम सब लोग सुना रहे थे। अब सुबह रात्रि हुई, रात्रि में करीब लगभग 3-3:30 बजे की बात होगी और लोग कहते हैं ना हम कर रहे हैं गुरुजी की वैयावृत्ति, हम कर रहे हैं, लेकिन उनकी वैयावृत्ति करने तो देव लोग आते हैं। कौन आते हैं? 103, 104 फीवर था। अब देव लोगों ने कैसी वैयावृत्ति करी बताता हूं। हम वहीं बाहर लेटे थे, 3:30 बजे ब्रह्मचारी राजकुमार भैया जिनको छोटे चाचा बोलते हैं, जानते ना अशोकनगर वाले, वो करीब 4 बजे लगभग आए हमारे पास। महाराज जी मैंने कहा क्या हो गया भैया? बोले आचार्य भगवंत को इतना पसीना निकल गया है, 2 नेपकिन ऐसे निचुड़ गए हैं। मैंने कहा अच्छा। मैं स्वयं गया, मैंने कहा कुछ पैक कर दिया है क्या? बोले नहीं खुला है लेकिन पसीना कैसे गिर रहा है हमें नहीं मालूम, हम नहीं जानते कि अच्छा कैसे बिना उसके अपने आप गिर रहा है, पसीना निकल रहा है, ये 2 नेपकिन। मैं स्वयं गया, वहां जाके देखा कि वास्तविकता में अपने आप कैसे हो रहा है वो ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो 2 नेपकिन तो निश्चित तौर से जो है वो गीली हो गई, तब ने मतलब पसीना निकल रहा है। अब सुबह हुई, आचार्य श्री का वो जो बुखार था, जो हम सब लोग कर रहे थे, तमाम उपचार सब कुछ कर लिया, बड़े बड़े वैद्य बड़े बड़े डॉक्टर लगे थे, लेकिन वो बुखार जो था वो कंट्रोल नहीं हो रहा था। सुबह हुई, सुबह होने के बाद आचार्य भगवंत नीचे भक्ति के लिए आए। भक्ति के बाद आचार्य श्री ऊपर गए। ऊपर जाने के बाद आचार्य श्री ने प्रसाद सागर जी को बुलाया और प्रसाद सागर जी से कहा राख लाओ। क्या कहा? राख लाओ। जैसे ही राख महाराज जी लेने गए, मैं दरवाजे पे खड़ा हो गया और मैंने प्रसाद सागर जी से कहा मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। मैंने कहा मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। तो उधर से आचार्य श्री उनको बुला रहे हैं और उधर से मैंने उनको रोक दिया, मैंने आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। आचार्य श्री बहुत तेज चिल्लाए, मेरी आंख से आंसू गिर गए। हटो, सुनते नहीं हो, दूर हटो, आन दो उनको। तो बिल्कुल इस प्रकार से बोला, मेरी आंख से वहीं आंसू गिर गए। फिर मैंने महाराज जी को अंदर जाने दिया। कुछ नहीं, हम सब महाराजों ने भी केशलोच तो किए। करने के बाद मैं आचार्य भगवंत के पास गया। आचार्य श्री से मैंने निवेदन किया, आचार्य श्री क्या आवश्यकता थी, एक दिन बाद केशलोच हो जाते, कम से कम एक आहार हो जाता। 3 दिन बाद आगम में लिखाएगा कि 3 दिन बाद तक कर सकते हैं, तो क्या बात थी, एक दिन बाद हो जाता। आचार्य श्री बोले मैं क्या करूं, सब पूज्य गुरुदेव करा देते हैं। और था फीवर, लेकिन कहाँ फीवर कैसे फीवर चले गया मैं भी नहीं जानता। और जैसे ही केशलोच हुए वापस तुरंत 103 और 104 बुखार आ गया।
ये है जो सच्ची जिसके अंदर आस्था होती है व्रतों के प्रति, उनकी सेवा, उनकी वैयावृत्ति करने तो ऊपर से देवलोग भी आते हैं।